हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे एक एग्जाम्पल के थ्रू। आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, मुझे आप देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं विद नो डिजिट्स रिपीटेड। तो चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए देखते हैं। अब 4 डिजिट नंबर है, मतलब नंबर कुछ इस फॉर्म का होगा। अब बच्चों, अब इन 4 डिजिट, जो ये 4 डिजिट्स हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, पर इस पोजीशन पर 1000 प्लेस पर 0 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हमने यहां 0 लिख दिया तो वो बन जाएगा एक 3 डिजिट नंबर। पॉसिबल नंबर्स ऑन यूनिट 10th and hundreds place are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर जो thousands प्लेस पर जो नंबर होंगे वो होगा या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वहां पर 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर thousands प्लेस पे अगर 0 आ गया तो नंबर 3 डिजिट बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं पॉसिबल नंबर्स। इस पोजीशन पर, जैसा कि हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ा था, जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो स्टार्ट वहां से करना चाहिए। तो इस पोजीशन पर 9 तरीके से नंबर फिल हो सकता है। या तो हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिख सकते हैं इस पोजीशन पर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थाउजेंड पोजीशन या फिर प्लेस इज इक्वल टू 9, क्योंकि इन 9 में से कोई भी नंबर वहां लिखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट या फिर हंड्रेड्स प्लेस की। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग हंड्रेड्स प्लेस इज इक्वल टू, अब बच्चों इनमें से कोई एक नंबर 1000 प्लेस पर लिखा जा चुका होगा। अब जो वो नंबर जो 1000 प्लेस पर लिखा जा चुका है उसको ना ही हम हंड्रेड्स प्लेस पे लिख सकते हैं, ना ही हम टेंस पे, और ना ही हम यूनिट प्लेस पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर नो डिजिट्स रिपीटेड। तो अब क्योंकि इनमें से कोई एक लिखा जा चुका होगा, बचे होंगे 8 और नंबर प्लस एक 0 नया नंबर यहां पर आया जो लिखा जा सकता है।
तो इस प्लेस पर भी नंबर ऑफ वेज हो गए 9। क्यों? क्योंकि 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से एक नंबर लिखा जा चुका है 1000th प्लेस पर, और बाकी बचे हुए 9 नंबरों में से कोई एक मुझे लिखना है 100th प्लेस पर। तो पॉसिबिलिटीज हो गई 9। अब सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग टेंथ प्लेस। अब एक नंबर लिखा जा चुका है 1000th प्लेस पर, एक 100th प्लेस पर। अब बचे हैं हमारे पास 8 नंबर, तो उन 8 में से कोई भी नंबर हम 10th प्लेस पर लिख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज हो गई 8। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट या फिर वंस प्लेस इज 7, क्योंकि 3 नंबर हम पहले लिख चुके हैं। तो टोटल 4 डिजिट, अगर हमें 4 डिजिट बनाना है तो कितने पॉसिबल वेज हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के? तो दे आर 9 into 9 into 8 into 7, number of 4 digit numbers are 9। क्यों? क्योंकि 1000th प्लेस पर 9, 100th प्लेस पर 9, 10th पर 8 और ये 7। तो हमारा यहां से आंसर आया 81 into 56, जो कि आया 4536। तो ये आया बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब। अब बच्चों, अब हमें, ये तो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने लास्ट वीडियो में पी सीखा, सर पी तो हमने यूज ही नहीं किया। इस क्वेश्चन को हम NPR यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए, वे नंबर 2, मेरे पास है नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास ये 10 नंबर है। नंबर मुझे बनाना है 4 डिजिट। इस प्लेस पर तो इन 9 में से कोई एक नंबर ही होगा, तो ये हो गया 9। इस प्लेस पर हम 9 तरीके से नंबर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000th प्लेस इज 9। अब बात करते हैं 100th प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस की। यहां पर अब मेरे पास, क्योंकि मैंने एक नंबर लिख दिया है, मेरे पास 10 में से 9 नंबर अभी भी बचे हुए हैं, जो कि मैं उनमें से कोई भी 3 नंबर 100th, 10th और यूनिट प्लेस पर लिख सकता हूं। अब बच्चों याद करो, NPR हम कब यूज करते थे? जब ऑर्डर एज वेल एज सिलेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते थे। तो अगर मुझे इन 9 में से जो बचे हुए 9 नंबर हैं, नंबर ऑफ वेज टू फिल 100s, 10s या फिर यूनिट प्लेस, इक्वल टू 9 नंबर है जिनमें से मुझे 3 चाहिए, तो 9p3। P का क्यों यूज किया है? क्योंकि मुझे अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए 2 3 4 पहले वो 3 नंबर है, 4 3 2 उससे अलग नंबर है, क्योंकि अरेंजमेंट से फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए P। तो
इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7। तो टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी आया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहां पर भी हमने यही चीज निकाली थी। आप किसी भी तरीके से करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पर कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर होने चाहिए। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को यूज करके, such that no digit is repeated। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। How many of these will be even? तो हमें पहले 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और फिर बताना है कि इनमें से कितने इवन होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, हमें नंबर्स गिवन थे 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4, 5। हमें बनाना है एक 4 डिजिट नंबर। तो फिर से नंबर होगा कुछ इस तरीके का। तो चलिए, अब मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो इन पांचों के पांचों में से मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं 1000 प्लेस पर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग thousands place is 5, क्योंकि पांचों में से कोई भी नंबर मैं thousands place पर लिख सकता हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग हंड्रेड्स प्लेस। अब इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर मैंने thousands प्लेस पर लिख दिया है, बचे 4 नंबर। उन 4 में से कोई भी नंबर मैं हंड्रेड्स प्लेस पर लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ वेज हो गए 4। सिमिलरली टेंस के लिए हो गया 3 और यूनिट के लिए हो गया 2 पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो कि बन सकते हैं वो है इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 20, 3 2 6, दैट इज 120। अब 120 टोटल नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं इनकी हेल्प से 4 डिजिट के। तो चलिए, ये था हमारा पहला पार्ट। अब हमें बताना है कि जो ये 120 नंबर्स आए इनमें से कितने नंबर इवन नंबर हैं। अब सबसे पहले इवन नंबर हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या हैं। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, उसके एंड में
या तो आएगा 2 या आएगा 4 या 6 या 8 या फिर 0। अगर ये सारे नंबर्स यूनिट प्लेस पर हैं तो वो नंबर इवन नंबर होता है। अब 1 2 3 4 5 की हेल्प से हमें बनाना है, तो या तो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 2 या फिर यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 4। तो नंबर ऑफ अगर इवन नंबर मुझे निकालने हैं तो इवन नंबर होगा कुछ। अब जो यूनिट प्लेस है ये वाली, या तो यहां पे लिखा होगा 2 या फिर 4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नंबर कोई और लिखा हो यहां पर और वो इवन हो। और 2 और 4 ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि जो हमें नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 की हेल्प से ही बनाना है, आगे के नंबर यूज नहीं करने हैं। तो 1 2 3 4 5 में से अगर 2 और 4 लिखा होगा यूनिट प्लेस पर तो वो नंबर इवन होगा। अब बच्चों, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस हो गए 2 वेज। या तो आप वहां लिख दो 2 या वहां लिख दो 4, तो 2 ही तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर हमने यहां लिख दिया, एक नंबर बचा। अब हमारे पास थे 5 नंबर, उन 5 में से मैंने एक नंबर तो लिख दिया यूनिट प्लेस पर, अभी भी पर मेरे पास 4 नंबर बचे हुए हैं, तो मैं यहां पर 4 तरीके से नंबर लिख सकता हूं। टू फिल हंड्रेड्स प्लेस। अब मेरे पास मैंने यूनिट प्लेस पे एक नंबर लिख दिया, टेंस प्लेस पर एक नंबर लिख दिया, 5 में से 2 नंबर मैं लिख चुका हूं, बचे हैं 3। तो टेंस 100 प्लेस पर मैं लिख सकता हूं 3 तरीकों से नंबर। सिमिलरली 1000 प्लेस पर लिख सकता हूं मैं 2 तरीकों से नंबर। तो टोटल इवन नंबर्स कितने हो गए? टोटल 4 डिजिट इवन नंबर हो गए 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 48। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इसको मैं फिर से पी की हेल्प से भी कर सकता हूं। कैसे? या तो यूनिट प्लेस पे होगा 2 या होगा 4, तो 2 वे से यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा। अब बाकी बचे हुए 4 नंबर में से मुझे 3 सिलेक्ट करके उन्हें अरेंज करना है, तो 4p3, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल हो गया 48। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can hold more than one person cannot hold more than one position? क्वेश्चन बोलता है कि 8 लोगों फॉर्म अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों में से एक कमिटी फॉर्म करनी है। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमारे पास 8 लोग हैं एक कमिटी के अंदर। अब उन 8 लोगों में से कितने पॉसिबल वेज हैं चेयरमैन बनाने का और एक
वाइस चेयरमैन बनाने के। तो देखिए, टोटल पर्सन एक कितने हैं, इक्वल टू 8। अब मुझे एक वाइस चेयरमैन बनाना है और एक चेयरमैन बनाना है। तो इसका मतलब इन 8 में से मुझे 2 लोग चाहिए। टोटल पर्सन्स रिक्वायर्ड, और क्योंकि मेरे को ऑर्डर से फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक चेयरमैन होगा एक वाइस चेयरमैन होगा। मान लीजिए उन 8 में से एक P1 पर्सन 1 और पर्सन 2 आया, तो मैं इसको 2 केसेस अज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि या तो वाइस चेयरमैन ये और वाइस चेयरमैन ये और चेयरमैन ये हो सकता है, या फिर चेयरमैन ये और वाइस चेयरमैन ये हो सकता है। तो ऐसे कितने वेज हैं जिसमें से 8 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाए और एक वाइस चेयरमैन हो और एक चेयरमैन हो। तो इसका आंसर है टोटल वेज इज सिंपली 8P2 8 factorial by 6 factorial, that is 8 into 7, 8 7 जा 56। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए डिस्कस करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। फाइव पी आर इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना होता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस R माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, और इसका रीजन क्या है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और यहां से आया 7 माइनस R फैक्टोरियल। तो बच्चों अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से हमसे पूछा था फाइंड R इफ, तो अब हमें यहां से R निकालना है। तो चलिए अब यहां से बच्चों मैं बोल सकता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R। ये कैसे आया बच्चों? 5 फैक्टोरियल को मान लीजिए हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 माइनस R में से फैक्टोरियल को सबसे पहले इसी टर्म को लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगी इससे एक छोटी, तो 7 माइनस R माइनस 1 इज 6 माइनस R, और फिर 5 माइनस R का फैक्टोरियल। अब ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या, 7 माइनस R 6 माइनस R इज इक्वल टू 6।
अब बच्चों ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसको बोल सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 13r माइनस 36। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, because a is 1, b is minus 13, c is minus 36। तो 13 प्लस माइनस, ये यहां पर प्लस हो जाएगा बच्चों क्योंकि 4ac, तो ये आ गया 3 11 3 अपॉन 2। तो r की जो यहां से वैल्यू आई, एक आई 13 प्लस 313 अपॉन 2 और एक आई 13 माइनस 313 अपॉन 2। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? एक वर्ड है मिसिसिपी, क्वेश्चन बोलता है कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं जिसके अंदर 4 आई एक साथ नहीं आते हैं। तो चलिए हमने इसका तरीका सीखा था, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन बोला हो कि 4 आई एक साथ ना आए, वॉवल्स एक साथ ना आए, तो हम इसका उल्टा करते हैं, हम वो सारे केसेस निकालते हैं जिसमें ये साथ आते हैं और टोटल में से हम उसे माइनस कर देते हैं। तो दोबारा वही अप्रोच फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालते हैं। चलिए वर्ड है M I डबल S I डबल S I डबल P I। तो मिसिसिपी में M अकर कर रहा है एक बार, I अकर कर रहा है 1 2 3 4 4 बार, S अकर कर रहा है 1 2 3 एंड 4 और P अकर कर रहा है 1 2 टाइम्स। अब हमें निकालने हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज जिसमें आई एक साथ ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ दिस वर्ड। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि आई कर रहा है 4 बार अकर तो 4 फैक्टोरियल, एस कर रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल और पी कर रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 3 4 6 5 0। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इतने। अब मुझे वो वाले सारे केसेस माइनस करने हैं जिसमें
सारे के सारे आई एक साथ अकर हो रहे हैं, मतलब चारों आई कुछ इस तरीके से अकर हो रहे हैं। अब मैं इसको वन ब्लॉक कंसीडर कर लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि अब मुझे कितने ब्लॉक्स पर कैलकुलेशन करना है। मेरे पास है एक ब्लॉक ऑफ एन। अब मैं इसको एक ही ब्लॉक कंसीडर करूंगा, तो एक ब्लॉक 4 आई का वन ब्लॉक, 4 ब्लॉक ऑफ एस, 2 ब्लॉक ऑफ पी। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे वो हो जाएंगे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 to 8 फैक्टोरियल अपॉन में, क्योंकि एस अकर कर रहा है 4 बार, पी अकर कर रहा है 2 बार। अब बच्चों जब हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पर हमने वोवल्स का डिस्कशन किया था, जहां पे एक वोवल एक बार अकर कर रहा था, दूसरा वोवल 4 बार। तो मैंने वहां आपको बताया था कि वोवल्स आपस में अरेंज होंगे तो वो भी हमें केसेस सोचने हैं, पर अगर चारों आई आपस में फिर से अरेंज हुए तो रहेंगे तो चारों आई ही, आई आपस में अरेंज नहीं हो सकते। आइडेंटिकल थिंग्स कभी आपस में अरेंज हो नहीं सकती। आइडेंटिकल थिंग्स को अरेंज करने का मात्र एक तरीका है, तो यहां पर हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 840 वेज। अब टोटल है 34,650 वर्ड्स जो कि पॉसिबल है इससे बनने, और उनमें से उन 34,650 में से 840 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर चारों आई एक साथ आ रहे हैं। मुझे आंसर देना है कि ऐसे पॉसिबल वेज बता दो जिसमें चारों आई साथ ना आए, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा। तो टोटल वेज in which 4 i's does not occur together is 34650 minus 840, that is equal to 01833। तो 33,810 वर्ड्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर चारों आई एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। In how many ways can the letter of permutations be arranged if, तो वर्ड दे रखा है हमें परम्यूटेशन। वर्ड दे रखा है हमें परम्यूटेशन, तो P अकर करता है इसमें एक बार, E अकर करता है एक बार, R अकर करता है एक बार, M भी करता है एक बार, U करता है एक बार, T करता है 2 बार, A करता है एक बार, I करता है एक बार, O एक बार, N भी एक बार और S भी एक बार। तो चलिए यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने बार कौन सा लेटर अकर कर रहा है। अब क्या बोलता है सवाल, चलिए पढ़ते हैं।
In how many ways can the letter of the word permutation can be arranged if number 1 word starts with P and ends with S? तो बच्चों तो टोटल लेंथ ऑफ वर्ड परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो परम्यूटेशन की लेंथ है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चों सवाल बोलता है कि वर्ड जो है P से स्टार्ट होगा और S से खत्म होगा। तो P को भी हमने अरेंज कर दिया, S को भी हमने अरेंज कर दिया। अब हमें बताने हैं ऐसे कितने टोटल वर्ड्स पॉसिबल हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 जगहों पर मुझे इन बचे हुए सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है, तभी मेरा वर्ड बनेगा। अब बच्चों अगर 10 वर्ड को 10 लेटर्स को अरेंज करना है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 वर्ड्स हैं 10 लेटर्स हैं, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? क्योंकि टी बच्चों 2 बार अकर कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसकी वैल्यू होती है 1814400। तो ये आया आपका परम्यूटेशन के क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। तो सेकंड पार्ट बोलता है, यहां पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है बच्चों। ओके, हमने गलत दूसरे 9th का सेकंड पार्ट पढ़ लिया था। तो 11th का सेकंड पार्ट है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। तो सारे वोवल्स एक साथ हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं वोवल्स। ए, क्या ए अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एक बार। क्या ई अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एक बार। क्या आई अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एक बार। क्या ओ अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एक बार। क्या यू अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसके अंदर 5 वोवल्स हैं। अब ये 5 वोवल्स को मैं मान लेता हूं एक ब्लॉक। तो एक ब्लॉक, तो बचे कितने ब्लॉक्स? अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं, जितने भी वोवल्स हैं, क्योंकि इनको हमने एक से कंसीडर लिया है, तो बचे 1 ब्लॉक ऑफ P, 1 block of R, 1 of M, 2 blocks of T, एक ब्लॉक ऑफ N और 1 ब्लॉक ऑफ। अब मुझे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 1 7 + 1 8, 8 ब्लॉक्स को अरेंज करना है मुझे यहाँ। क्यों 8 ब्लॉक्स को? क्योंकि मैंने सारे वोवल्स को एक साथ रखकर उसको एक ब्लॉक मान लिया। तो 8 फैक्टोरियल,
तो यहां पर टोटल वेज ऑफ पुटिंग all vowels together are 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्यों फैक्टोरियल? क्योंकि बच्चे 2 बार अकर कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब जो मैंने वोवल्स को एक ब्लॉक करना है, अब उस वोवल में 5 तरह के लेटर्स हैंगे, ए ई आई ओ यू। ये 5 भी तो आपस में अरेंज होंगे, 5 लेटर्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, तो इनटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 24192000। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड पार्ट। चलिए देखते हैं अब पार्ट। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो बच्चों चलिए अब परम्यूटेशन 1 2 3 4, ये है थर्ड पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमेशा P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। या तो मैं P को लिखूं यहां पर और S को लिखूं यहां पर, या मैं P को लिखूं यहां पर और फिर S हो जाएगा यहां पर, या फिर P यहां S यहां, P यहां S यहां। तो टोटल कितने वेज हैं? या तो यहां पर 1, गलती हो गई, 1 2 3 4, S को यहां पर, क्योंकि 5 बीच में होने चाहिए। एक तरीका या ये है कि P यहां पर हो और S यहां पर हो। एक तरीका है ये कि P यहां पर S यहां पर। अब तीसरा तरीका है P यहां पर और S यहां पर। चौथा तरीका है P यहां पर और S यहां पर। पांचवा तरीका है P यहां पर और S यहां पर। या फिर अब और पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर P इसके बाद लिखा जाएगा तो S लिखने की जगह नहीं रहेगी। तो टोटल वेज है 5। अब बच्चों हमने यहां पर कुछ केसेस मिस कर दिए हैं। तो बच्चों परम्यूटेशन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। P को हम यहां पर लिख सकते हैं और उसके बाद S को हम 4 प्लेसेस दूर यहां पर लिखेंगे, या हम P को यहां लिखकर S को यहां लिख सकते हैं, या P को यहां लिखकर S को यहां लिख सकते हैं, या फिर P को यहां लिखकर S को यहां, या फिर P को यहां पर लिखकर S को यहां पर, P को यहां लिखकर S को यहां पर और P को यहां लिखकर S को यहां पर। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 वेज। तो 7 तरीके से हम P और S को अरेंज कर सकते हैं। अब P भी अरेंज हो गया, S भी अरेंज हो गया। कितने तरीके से? टोटल वेज टू अरेंज P and S is 7। क्यों 7? क्योंकि P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब 7 तरीके हैं P और S को अरेंज करने के। मैंने P और S को अरेंज कर दिया, बाकी बचे 10 लेटर्स जिसके अंदर 2 T होंगे। उन 10 में से 2 T भी होंगे, तो वो 10 आपस में अरेंज हो सकते हैं
total ways of arranging remaining 10 letters is equal to 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि t 2 बार अकर करेगा उन 10 में से, तो ये हो गए उन 10 को, और p और s को अरेंज कर सकते हैं 7 तरीके से। तो टोटल वेज इन विच देयर आर 4 letters in between P and S are 7 into 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सवाल यहां पर बच्चों खत्म नहीं हुआ है। यहां पर एक चीज जो सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं वो है, हमने P और S के 7 तरीके निकाले, पर उल्टा भी तो पॉसिबल है। अभी हमने P को यहां रखा था और S को दूसरे एंड पर रखा, P यहां, P यहां, P यहां, और S को यहां, यहां, यहां और यहां रखा। उल्टा भी तो पॉसिबल है, S यहां पर और P यहां पर आ सकता है। तो 7 into 2 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो बच्चों 2 into 7 into 10 फैक्टोरियल by 2, 14 into 10 फैक्टोरियल by 2 is the answer to this question, that is 7 into 10 फैक्टोरियल। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.3। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके का कोई डाउट है या आपके पास कोई एडिशनल क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।